गरीबों। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक। आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एंट्री टेस्ट में पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। पॉइंट पढ़ेंगे, अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अब जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारा, तो उसके साथ हम वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। इस बात को नोट करें और अपने माइंड में सेव करें। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी कौन सा होगा? सिंगुलर। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी कौन सा होगा? प्लूरल। लेकिन हमें कैसे पता चले कि सिंगुलर वर्ब कौन सा है और प्लूरल वर्ब कौन सा है? कैसे नहीं पता चलेगा? आइए मैं आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है सिंगुलर वर्ब्स, प्लूरल वर्ब्स। अब आपने याद रखना है, इज और आर के दरमियान इज सिंगुलर का वर्ब होता है, आर प्लूरल का होता है। वाज एंड वर के दरमियान वाज सिंगुलर है, वर प्लूरल है। हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है। प्रेजेंट सिंपल के दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, एक होता है डज, दूसरा होता है डू। तो डज सिंगुलर है, डू प्लूरल है। और आपको पता है कभी कभी हम सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट सिंपल में वर्ब में एस लगाते हैं, स्विम्स, स्विम। तो याद रखें, जिस वर्ब में हम एस या ई एस लगाते हैं वो सिंगुलर होता है, और जिसमें हम एस या ई एस नहीं लगाते वो प्लूरल होता है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक तो बात समझ आ गई होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हमें मिल जाते हैं जिसमें हमें परेशानी होती है। देखें, मैंने यहाँ पे ये दो सेंटेंसेस लिखे हैं, उनको पढ़ेंगे। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। आई हम एक आदमी के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हम खुद होते हैं, तो आई सिंगुलर सब्जेक्ट है। वाज और वर के दरमियान मैंने आपको समझाया है, वाज सिंगुलर वर्ब है। तो हमने ऊपर लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, इसीलिए हमने आई के साथ वाज इस्तेमाल किया है। लेकिन टेंस चेंज हो गया, आई हैव रिटन अ लेटर। हेज और हैव के दरमियान जो हैव है ना, वो प्लूरल है, यहाँ पे हेज इस्तेमाल नहीं होगा। तो जी ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आई के साथ हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ आई के साथ हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अंदर बहुत कुछ हमें पढ़ना है इस टॉपिक में। तो आइए मैं आपको रूल समझाता हूँ कुछ। रूल नंबर 1, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, अगर हमारे दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों कनेक्टेड बाय आइदर आर, और वो कनेक्ट हों आइदर आर और नाइदर नार, रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब, तो हम वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर। इस पॉइंट को याद रखें, आइदर आर और नाइदर नार जब ये जोड़ा सेंटेंस में इस्तेमाल होता है तो ये कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं। अगर आइदर के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आए और आर के बाद भी सिंगुलर सब्जेक्ट आए, इसी तरह नाइदर नार के साथ, तो जो हमें वर्ब इस्तेमाल करना है ना, वो सिंगुलर इस्तेमाल करना है। अब देखें, आइदर हिज मदर और हिज फादर इज कमिंग। आइदर आर का मतलब होता है दो में से एक। आइदर हिज मदर और हिज फादर, या तो उसकी अम्मी या तो उसका फादर, इज कमिंग, दोनों में से कोई एक आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पे हमने आइदर इस्तेमाल किया है और आर इस्तेमाल किया है। इनके साथ हमने दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्ट किए हैं, एक है हिज मदर सिंगुलर है, दूसरा है हिज फादर, वो भी सिंगुलर है, तो इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हम आर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमने रूल में पढ़ा है, वाज़े लिखा हुआ है, अगर आप आइदर आर के साथ दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्ट करते हैं तो वर्ब आपको सिंगुलर इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नाइदर द टेबल नॉर द चेयर वाज ब्रोकन। यहाँ पे हमने क्या किया है, नाइदर और नार के साथ दो सिंगुलर नाउन्स को कनेक्ट किया है। आप सब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, दो नाउन्स भी कह सकते हैं। एक है द टेबल, टेबल एक है, चेयर, चेयर भी एक है, दो सिंगुलर नाउन्स हैं। तो हमने यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल किया है वो वाज इस्तेमाल किया है, ठीक है। आइदर और नाइदर नार के साथ अगर आपने दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया हुआ है तो आपको वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल करना है। उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत अच्छी पॉइंट है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं।
अब देखें, अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में स्टार्ट में आपने जेरंड नाउन इस्तेमाल किया है। जेरंड नाउन क्या होता है? जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के और उसमें से नाउन का काम लेते हैं तो वो जेरंड कहलाता है। जेरंड नाउन के बाद अगर सेंटेंस में आपने प्लूरल नाउन इस्तेमाल किया है तो याद रखें वहाँ जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखते हैं कि प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब देखें, सेंटेंस नंबर 1 मैंने लिखा है, रीडिंग बुक्स इज माय हैबिट। ये जो रीडिंग है ये हमने रीड वर्ब में से बनाया है आईएनजी मिला के, और यहाँ हम इससे फंक्शन ले रहे हैं नाउन का। रीडिंग बुक्स, जेरंड के बाद बुक्स प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया है? इज इस्तेमाल किया है। आर इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक हैबिट की बात हो रही है तो वर्ब सिंगुलर होगा। रीडिंग बुक्स इज माय हैबिट। नंबर 2, कटिंग ऑनियंस मेक्स मी क्राई। मैंने आपको ऊपर समझाया है, प्रेजेंट सिंपल में जो वर्ब एस पे एंड होता है वो सिंगुलर होता है। कटिंग ऑनियंस, अब ये जो कटिंग है ये हमने कट में से बनाया है, वर्ब में आईएनजी मिला के हम यहाँ पे इससे नाउन का काम ले रहे हैं। कटिंग ऑनियंस मेक्स मी क्राई, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है। नंबर 3, मेकिंग मिस्टेक्स इज इजी। मेक में से हमने मेकिंग बनाया है, ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है जिसको आप जेरंड कह रहे हैं। मिस्टेक्स ये हमने प्लूरल नाउन इस्तेमाल किया है और ये यहाँ पे हमने जो वर्ब इस्तेमाल किया है वो सिंगुलर है। तो इस बात को नोट कर लें, इफ आर सेंटेंस बिगिंस विद जेरंड नाउन प्लस प्लूरल नाउन वी हैव टू यूज अ सिंगुलर वर्ब देयर। आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि सिंगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, प्लूरल वर्ब्स कौन से होते हैं, और ये हमने दो रूल्स भी पढ़े, आइदर आर नाइदर नार और जेरंड नाउन का रूल। आगे के लेक्चर में हम इस टॉपिक को मज़ीद पढ़ेंगे।